everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about skeletal system from the chapter locomotion and movement. This is the part 4th video from this chapter. तो देखो बच्चों, जो स्केलेटल सिस्टम होता है बेसिकली वो एक फ्रेमवर्क है किस चीज़ का, तो बोन का और कुछ कार्टिलेजेस का। ये सिस्टम करता क्या है, तो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि अगर हम इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा जॉ बोन नहीं होता तो तुम चबा पाते नहीं, अगर तुम्हारा पैर नहीं होता तो तुम चल पाते नहीं चल पाते। तो मूवमेंट के लिए स्केलेटल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोन और कार्टिलेज जो होता है वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तुमने पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर में, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, बोन और कार्टिलेज दोनों। और जिसमें कि बोन जो होता है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि वेरी हार्ड मैट्रिक्स हो, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। और जो बाद वाला कार्टिलेज है उसके अंदर ना कॉन्ड्रोनियम साल्ट जो होता है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये उतना हार्ड इन कंपेरिजन टू बोन ये थोड़ा सा कम हार्ड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। और टू प्रिंसिपल ग्रुप में डिवीज़न में हम लोग स्केलेटल सिस्टम का 2 ग्रुप होता है, दैट इज़ वन इज एक्सियल, सेकेंड इज़ एपेंडिकुलर। तो हम लोग देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक्सियल स्केलेटन उस स्केलेटन को बोला जाता है जो भी तुम्हारे मिड लाइन यानी कि तुम्हारे बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाए। इसमें टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं, 80 बोन्स के ये बने होते हैं। इसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, 4 चीज़ें हैं जो कि इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। तुम खुद से सोच लो, तुम्हारा स्कल है, स्कल के तुरंत नीचे आओगे तो आगे की तरफ तुमको स्टर्नम मिलेगा, पीछे की तरफ तुमको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, दोनों तरफ रिब्स मिलेगा। तो ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल भी 2 सेट, इसमें भी 2 सेट होता है बोन्स का, जिसमें से सबसे पहला आता है क्रैनियल और दूसरा होता है फेसियल। दोनों को मिला करके 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन्स के बने होते हैं। क्रैनियल बोन की अगर हम बात करें तो इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। और इसके अलावा ये करता क्या है, तो हमारा जो भी ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम क्रैनियम का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्रैनियम बॉक्स भी बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं और क्रैनियम भी बोलते हैं। इसके अलावा फेस के ऊपर जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं, लगभग 14 बोन्स हैं जो कि फेस के ऊपर पाया जाता है, उसको हम लोग फेशियल बोन बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक यू शेपेड बोन पाया जाता है जो कि बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हायोड बोन बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा हमारे जो ईयर्स होते हैं उसके अंदर 3 हड्डियाँ, हर दोनों कान में, ईच ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि इसको हम लोग मैलस, इनकस और स्टेप्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जुड़ता कहाँ पर है, तो जो स्कल होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है सुपरफिशियली और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के पास, और ये डाइकॉन्डाइलिक होता है। डाइकॉन्डाइलिक स्कल उस स्कल को बोलते हैं बच्चों कि अगर अब तुम अपने सर को 180 डिग्री पे तो घुमा सकते हो, लेकिन 360 डिग्री पे नहीं घुमा सकते। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना सर को, सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर तुम अपने सर को सिर्फ 180 डिग्री पे अगर मूव कर रहे हो तो दिस इज़ डाइकॉन्डाइलिक। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है जो कि अपने पूरे सर को गोल घुमा सकता है 360 डिग्री पे, तो दिस इज़ मोनोकॉन्डाइलिक। सिंपल वर्ड में बस इतना ही याद रखो। इसके अलावा हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो इसमें टोटली 26 हड्डियाँ होती हैं। बेसिकली इसमें 7 कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और सबसे लास्ट में आता है कॉक्सिस वर्टिब्रा। ये जो सैक्रल वर्टिब्रा होता है ना बच्चों, तो इसमें 5 बोन्स रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन फ्यूज़ करके 1 बोन बन जाता है। तो और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आया है कि फ्यूज हाउ मेनी बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म सैक्रम, तो 5 इसका आंसर रहेगा।
हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी ये चीज़। इसके अलावा जो कॉकिक्स होता है उसमें 4 बोन्स मिल करके एक बोन बनाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये टोटल ग्रुप्स हुए वर्टिब्रा के। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि अगर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल में तुम किसी का भी सर्वाइकल देख लो, उसमें 7 बोन होगा। थोरैक्स है तो उसमें 12 हड्डियाँ होंगी। लंबर है तो 5 होगा। इन दोनों का मैंने अभी बता ही दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये पूरे पैरा में यही चीज़ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम स्टर्नम की बात करें तो जो स्टर्नम होता है वो वेंट्रल साइड में मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। मिड लाइन बोलते हैं कि अगर ये कोई आदमी है, उसका अगर ये पूरा बॉडी है, तो अगर ये बीचों बीच जो लाइन पार करता है उसको हम लोग मिड लाइन बोलते हैं, कि दोनों तरफ इक्वली वो डिवाइड कर दे बॉडी को। तो मिड लाइन में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे रिब्स के बारे में। तो देखो वो जो रिब्स होता है, दिस इज़ रिब केज, तुमने नाम सुना होगा। रिब में टोटल 12 रिब्स होता है, 12 पेयर्स होता है, ठीक है। 12 में डिवीज़न होता है, जैसे कि 1 से लेकर के 7 तक जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स होते हैं, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती है वेंट्रली आगे की तरफ। यानी कि स्टर्नम के पास 7 ऐसी हड्डियाँ हैं जो कि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती हैं। इसी को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसके अलावा जो 8, 9 और 10 हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, वो पीछे की तरफ तो वर्टिब्रा में अटैच होगी, लेकिन आगे की तरफ वो 7 नंबर रिब्स के साथ अटैच हो जाती है कार्टिलेज के ज़रिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इसके अलावा जो लास्ट है, यानी कि जो 11 और 12 नंबर का जो रिब्स रहता है, वो ये वाला, ये और ये किसी के साथ अटैच नहीं होता, सिर्फ पीछे की तरफ ये जो वर्टिकल कॉलम है उसके साथ अटैच रहेगा। वेंट्रली वो किसी के साथ अटैच नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 3 तरह के रिब्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस पूरे पैरा में, जिसमें से जो सबसे ये फॉल्स रिब होता है उसको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ वर्टिब्रा के से अटैच है और आगे की तरफ कॉन्ड्रल यानी कि कार्टिलेज के साथ इस ये स्टर्नम पे अटैच है, यानी कि कार्टिलेज से अटैच हुआ ना, यहाँ पे वो हड्डी थोड़ी ना है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वेट आई विल शो यू, हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट रिब्स। इसके अलावा अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बच्चों उस स्केलेटन को बोलते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे लिम्स आ जाएंगे, चाहे वो तुम्हारे हाथ की हड्डियाँ हो या फिर पैर की हड्डियाँ हो या फिर पेक्टोरल गडल हो या फिर पेल्विस गडल, ये सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। और इसके अलावा हर हड्डी में, तुम्हारे एक हाथ में 30 हड्डी है तो 2 हाथ में कितने हड्डियाँ हो गए? 60 हड्डियाँ। एक पैर में तुम्हारा 30 हड्डी है तो 2 पैर में कितने हो गए? 60। तो टोटल कितनी हड्डियाँ होगी? 120। तो टोटल जो लिम्स के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन्स। तो इसमें अभी मैं नाम को कंक्लूड करा देती हूँ कि कौन कौन सा होता है। तो देखो, एक लिम्ब में तुम्हारा 30 हड्डी हो गया, तो टोटल जो लिम्स है उसमें 120 हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि अगर तुम हाथ की बात करो तो हाथ में क्या हो जाएगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी चीज़ें ह्यूमरस है। इसके अलावा यहाँ पे कार्पेल रहेगा, मेटाकार्पेल है, फेलेंजेस। एक हाथ के फेलेंजेस में 14 हड्डी है तो 2 हाथ में 28 हो जाएगा। तो 28 ऊपर 28 नीचे, ये इतनी सारी हो गई। कार्पेल और मेटाकार्पेल, कार्पेल कहीं पर भी, यहाँ पे कार्पेल है, ये मेटाकार्पेल 5 होता है और कार्पेल जो है वो 8 होता है। वही चीज़ यहाँ पे ये पूरे पैरा में वही चीज़ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा पेक्टोरल और पेल्विस गडल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? तो देखो बच्चों, पेक्टोरल गडल अपर लिम्ब में पाया जाता है, पेल्विस गडल लोअर में पाया जाता है। होता क्या है कि जो पेक्टोरल गडल होता है इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, स्कैपुला और एक ट्रायंगुलर बोन होता है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है हमारे और ये थोरैक्स के पास, और 2nd और 7th रिब्स के बीच में ये एक बोन होता है, एक हड्डी होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर, ये सारी कुछ फीचर्स हैं। यानी कि इस तरह का एक हड्डी होता है जो कि ये नीचे में 7th रिब्स और ऊपर में 2nd रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। और ये पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ इस तरह का एक हड्डी होता है जिसको हम लोग क्लैविकल बोलते हैं। तो 2 क्लैविकल और 2 स्कैपुला, ये चारों मिल करके बनाते हैं पेक्टोरल गडल। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
और इसके अलावा क्लेविकल हो गया जो आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा बिलो द ये स्कैपुला के पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि ग्लूमेट कैविटी इसी के पास पाया जाता है और यहीं पे शोल्डर जॉइंट यहीं पे बनता है ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेल्विक गडल की बात करें तो जो पेल्विक गडल होता है इसमें 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं। एक्चुअली ये 3 बोन का फ्यूज़न होता है। कॉक्सल बोन जो होता है ना वो 3 बोन का फ्यूज़न होता है, इलियम, प्यूबिस और स्टियम, ये तीनों मिल करके एक सिंगल बोन बनाता है जिसको हम लोग कॉक्सल बोन बोलते हैं। तो 2 ठो कॉक्सल बोन मिल करके एक प्यूबिक गडर बनाते हैं और यही प्यूबिक गडर जो होता है वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इलियम, स्टियम और ये फ्यूज़ कर जाता है जिसको, और यहाँ पे देखो एसिटाबुलम पाया जाता है। इसी बोन के अंदर एक कैविटी होती है एसिटाबुलम, और जब भी हमारा जॉइंट जब बनता है, हिप जॉइंट जब बनता है तो वो इसी सब एसिटाबुलम के अंदर आकर के फीमर अटैच करता है। इसके अलावा ये किस तरह का यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 4th वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट जॉइंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।